नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। जगदलपुर और कोंडागांव में नामांकन में होंगे शामिल गृह मंत्री अमित शाह। और बता दें कि चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कई चुनावी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बस्तर के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर और कोंडागांव में नामांकन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और बता दें कि यहाँ पे चुनावी सभा भी वो करने वाले हैं। संबोधित भी उनका यहाँ पे जनता को होगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब देखिए जगदलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बस्तर में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ऐसे में एक के बाद एक नामांकन बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दाखिल हो रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जगदलपुर, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। जगदलपुर और कोंडागांव में नामांकन में होंगे शामिल गृह मंत्री अमित शाह। बता दें गृह मंत्री ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया है। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के दौरे पर है। इससे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की थी जगदलपुर में। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो अमित शाह के दौरा जगदलपुर का है। और इसमें बता दें कि बस्तर में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद अब कोरबा विधानसभा की चारों सीट कोरबा, कटघोरा, पाली, तनाखार और रामपुर में सभी उम्मीदवारों को लेकर पिक्चर साफ हो गई है। कोरबा विधानसभा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जहां कांग्रेस से वर्तमान विधायक और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल लगातार चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कटघोरा के पूर्व विधायक रहे लखनलाल देवांगन पर बीजेपी ने दाव खेला है। दूसरी तरफ कटघोरा विधानसभा से बीजेपी ने प्रेमचंद्र पटेल को मैदान पर उतारकर ओबीसी दाव कार्ड खेला है। तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान विधायक पुरुषोत्तम कंवर को फिर से मैदान में उतारा है। रायपुर से विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। किस किस को मैदान में उतारा गया है? नए चेहरे कौन से, किसका टिकट काटा गया है? जी बता देना चाहूंगा कि पिछले बार जो है कांग्रेस ने 30 प्रत्याशी की सूची जारी की थी प्रथम चरण के इलेक्शन को लेकर, जिसमें से जो है 8 ऐसे प्रत्याशी थे जो मौजूदा विधायक थे, उनकी टिकट काट दी गई थी। इसके अलावा जो है ऐसे नए विधायक और नए चेहरे, जो युवा चेहरे थे, जिन्हें जो है कांग्रेस पार्टी ने इस बार मौका दिया है। साथ ही जो है दूसरी सूची जो कांग्रेस पार्टी की जारी हुई थी, कल जो जारी हुई है दूसरी सूची, उसमें से 12 ऐसे नाम है जो मौजूदा विधायक है, साथ में पुराने कद्दावर नेता भी रहे हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। आपको बता देना चाहूंगा कि अब तक जो है कांग्रेस ने 83% सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए। साथ ही 7 सीटों पर नामों की घोषणा भी होना बाकी है। इधर जो है 77 सीट ऐसे हैं जहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का चेहरा जो है आमने सामने पूरी तरह से आ चुका है कि किस उम्मीदवार से हमको इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरना है। साथ ही बता देना चाहूंगा कि इस बार जो है
कांग्रेस ने 90 में से 8 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं और भाजपा ने 5 उतारे हैं, जिसमें से जो है कई सारे जो ऐसे हैं। साथ ही जो है कांग्रेस और भाजपा ने इस बार जो है ओबीसी दांव खेला है। सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वहां पर भी बढ़ चढ़कर जो है ओबीसी समुदाय के लोगों को ज्यादा टिकट बांटा गया है। आपको बता देना चाहूंगी जिस प्रकार जो है देश में आरक्षण की राजनीति चल रही है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा लगातार उठा है। इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ में ओबीसी पर दांव लगाया है। इसी लिहाजे से जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को, चाहे वो साहू हो चाहे अन्य जाति वर्ग के लोग हो, उन्हें टिकट दी गई है। जी। और अगर इस बार बात की जाए तो दूसरी लिस्ट में क्या पहली लिस्ट की तरह महिलाओं को ही प्राथमिकता दी गई है? क्या है यहाँ पे रेशियो महिलाओं को टिकट देने का? विकास जी, छत्तीसगढ़ में पिछले बार की तुलना में इस बार भी महिलाओं को तवज्जो दी गई है। जब से देश में महिलाओं पर आरक्षण की नीति लागू हुई है तब से जो है इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ पहले से ही महिलाओं को काफी छत्तीसगढ़ में महत्व देती आई है। यहाँ पे महिलाओं का सम्मान काफी है, जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी दोनों ही महिलाओं को बराबर तवज्जो देती है। इस बार जो है कांग्रेस ने जहां अपने 15 उम्मीदवार महिला प्रत्याशी घोषित किए, वहीं कांग्रेस ने भी 14 ऐसे उम्मीदवार को महिला प्रत्याशी बनाया है जो वहां पे सीधा विधानसभा से जीत कर आ सके। आपको बता देना चाहूंगा कि वर्तमान में भी जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी 14 महिला विधायक है जो वर्तमान में कई सारे जो छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी महिलाओं को तवज्जो देते हुए ज्यादा। तो क्या दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावती सुर भी नजर आ रहे हैं पहली लिस्ट की तरह? जी, लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो है टिकट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद जो है टिकट मिलने के बाद जो है कई सारे मौजूदा विधायक और पूर्व कद्दावर नेताओं के टिकट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने काटे हैं। कांग्रेस ने तो लगभग जो है 35 से 40% जो है टिकट जो है अपने मौजूदा विधायकों के काट दिए, जिसको लेकर जो है काफी हंगामा हो रहा है और कई सारे जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो कांग्रेस भवन और भाजपा कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि उनके जो विधायक है उनको दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन जो है कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जनता का भरोसा जीते हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, जिसको लेकर जो है यहाँ कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने, आपको बता दूं कि पहले कांग्रेस ने कई प्रकार के सर्वे करा है, इस पर जो है जो विधायक खड़े उतरे हैं उन्हें ही टिकट दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर जो है कई सारे विधायकों और नए चेहरे, साथ ही पैराशूट नेता भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। तो किस तरीके से समझाने बुझाने का कांग्रेस प्रयास करेगी इन तमाम विधायकों को जिनको टिकट इस बार नहीं दी गई है? लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा मार मनोबल का दौर चल रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि सत्ता सरकार आने के बाद में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस प्रकार जो है कई सारे लोक लुभावने ऑफर देकर जो है प्रत्याशियों को मनाने पर कवायद चल रही। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा विधायकों की टिकट काटी गई है, जो मौजूदा विधायक थे जिन्हें पूर्व में भी टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार जो है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है और साथ ही अन्य जनता के जो हित की बातें हैं, जो योजनाओं को पहुंचाने का जो है और सर्वे की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो है टिकट को काट दिया गया है, जिसके कारण जो है उन्हें इस बार के विधानसभा। जी बिल्कुल, अब तीसरे लिस्ट का इंतजार है, देखना होगा कि उसमें किस किस का नाम निकल के सामने आता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने 53 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें बिलासपुर जिले की हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर और कोटा से की गई है। इसमें बिलासपुर से विधायक रहे शैलेश पांडे को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद उन्होंने तिलक नगर हनुमान मंदिर में दर्शन किया। वहीं कोटा विधानसभा क्षेत्र की सीट से पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव का मौका मिला। बुधवार की देर शाम लिस्ट जारी होने के बाद अजय श्रीवास्तव रतनपुर महामाया का दर्शन करने के लिए पहुंचे। बता दें कि उनके आवास पर समर्थकों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी। कोटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव ने भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रबल प्रताप जुदेव को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि मुझ पर ताव देने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। अगर क्षेत्र का विकास करना है तो महल से निकलकर जमीन पर काम करना पड़ता है।
ईश्वर ईश्वर और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना चुनावी आगाज कर दिया है। इस आगाज की शुरुआत पंजाब राज्य की पर्यटन मंत्री गगन सिंह मान ने जोरदार चुनावी भाषण से की है, जहां उन्होंने अपने भाषण में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और शिक्षा के बेहतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक क्षेत्र में बदलाव नहीं आ सकेगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब की सरकार कार्य कर रही है। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता चुन लेती है तो केजरीवाल के द्वारा दी गई 9 गारंटियां यहां पर लागू की जाएगी, जिससे कि परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, हर गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा और देश प्रदेश तरक्की के रास्ते की ओर होगा। और सीधे चलेंगे जहां जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी मंडावी जी और तयीन विधानसभाओं से आए हुए हमारे प्रत्याशी जगदलपुर के श्री किरण सिंह देव, आगे आओ किरण सिंह जी, ताली बजाओ किरण सिंह जी के लिए। बस्तर के श्री मनीराम कश्यप जी, आगे आइए मनीराम जी। चित्रकूट के श्री विनायक गोयल जी, विनायक आगे आओ। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जुहार। बहुत समय के बाद मैं बस्तर में आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में मेरे ट्राइबल और पिछड़े भाइयों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारी भूमि है, इस भूमि पर आकर सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी को शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। अभी अभी मां का आशीर्वाद लेकर मैं यहां आया और यहां पर किरोला मंदिर, बत्तीसा मंदिर और छत्तीसा मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद प्रवीर भंजदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी।
मित्रों, आज मैं यहां हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूं। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल, कोई भी दिन दुखिया आए, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मनीराम कश्यप लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बजाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं, मनीराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मनीराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है, उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया है। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास,
घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मित्रों। और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई, और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए, इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव एक जुआ 5000 करोड़ का घोटाला। तो जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनेगी और ऐसे में उन्होंने कमल खिलाने की भी अपील छत्तीसगढ़ में की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।